नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सेंटर बाय जीतू में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। लोधी वंश तो ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत काफ़ी इम्पोर्टेंट है लोधी वंश, क्योंकि लोधी वंश के बाद ही फिर भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना होती है। वहीं मुग़ल साम्राज्य के बाबर और हुमायूं के बीच में ही हुमायूं के समय शेरशाह सूरी वंश की कुछ समय के लिए स्थापना होती है, लेकिन मात्र 5 साल के बाद बाबर पुनः भारत पर आक्रमण करके कब्जा कर लेता है। तो देखते हैं लोधी वंश। एक दो क्वेश्चन हमें सल्तनत काल के हैं तो उनको देख लेते हैं। तुगलक वंश के तो देख लेते हैं, किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना नाम अबुल मजाहिद रखा? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने रखा था अबुल मजाहिद। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो अबुल मजाहिद किसने रखा था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने रखा था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और 117 देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों के लिए एक नया विभाग बनवाया था, तो इसने बेरोजगारों को रोजगार दिया, फिरोज शाह तुगलक। अगला देख लेते हैं लोधी वंश। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो इसका सही कालानुक्रम है ऑप्शन सी, बहलोल खान लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। AIS का क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिएगा। अगला देख लेते हैं 119। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो ये सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में बसाया था। ये याद रखिएगा, 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की थी सिकंदर लोधी ने। अगला देख लेते हैं 120। दिया गया मानचित्र लोधी सुल्तान से संबंधित है और मानचित्र में ए से चिन्हित स्थान किस नगर को निरूपित करता है? देख लेते हैं ये कहाँ पर है। तो यहाँ पर किस शासक का शासन था? तो यहाँ पर था बहलोल लोधी, जौनपुर। तो ये जौनपुर को निर्देशित करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 120 है शायद। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो ये सिकंदर लोधी को जाना जाता है। ये भी यूपी लोअर PCS का है कि अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है सिकंदर लोधी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं को रचना की? तो ये सिकंदर लोधी ने गुलरुखी नाम से कविताओं की रचना की। यूपी PCS मेंस का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलरुखी नाम उपनाम से कौन कविताएं लिखता था? तो सिकंदर लोधी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 123 देख लेते हैं। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया? तो ये खतौली के युद्ध में परास्त किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को खतौली के युद्ध में परास्त किया। ऑप्शन ए। ये भी RAS का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 124 देख लेते हैं। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो ये सिकंदर लोधी को जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ये भी यूपी PCS मेंस 2008 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 125। निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चूज करिए। तो इसका 4, 1, 3, 2। तो ये चौथे नंबर पर है 2, तो 2 ऑप्शन डी में ही है, तो ये सही आंसर है। अगला देख लेते हैं 125। 126 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुलाम वंश का शासक नहीं था? तो गुलाम वंश का शासक नहीं था, इब्राहिम लोधी शासक नहीं था, क्योंकि ये लोधी वंश का शासक था। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला देख लेते हैं 127। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो अफगान मूल के थे ये लोधी थे। याद रखिएगा, लोधी वंश के शासक अफगान मूल के थे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।